जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10वीं का गणित एक्सरसाइज 9.1 प्रश्न नंबर 2। आइए प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब मान लेते हैं कि यह हो गया पेड़, यानी ए बी हो गया पेड़, और जब आंधी आता है तो हम मान लेते हैं कि यहां से यह जो ए बी पेड़ है टूट जाता है। तो हमने इसका नाम देते हैं, जहां से टूट रहा है इसका हमने नाम दे दिया बिंदु सी, और ए बी हो गया पेड़, ए बी हो गया पेड़। चलिए, और यह हो गया भूमि। ध्यान दीजिए, ए बी जो है, ए बी पेड़ है, बिंदु सी से टूटता है और इस तरह से मुड़ता है कि इसका जो शिखर है वह जमीन को छूता है। तो इसका हमने जो भूमि है इसका हमने नाम दे दिया बी डी। यह हो गया भूमि, और यह इस तरह से मुड़ता है कि इसका जो शिखर ए है ये डी को छूने लगता है और यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो मान लेते हैं जो ए सी है हमें प्राप्त होता है सी डी के रूप में। तो यह जो होगा वही मान इसका होगा, यानी ए सी के बराबर हो जाएगा सी डी। और देखिए जो भूमि है इसका जो यहाँ से जो दूरी दिया बी और डी का 8 मीटर हो गया है, और कोण बनाया कितना का, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। हमें पेड़ की ऊंचाई ये भी ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात होगा? थीटा यह है, यह हो गया आपका लंब, यह हो गया कोण, और यह आपका हो जाएगा आधा। यानी लंब और कोण दोनों का मान निकाल करके यदि जोड़ दिया जाए तो जो ए बी है हमें प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए हम सबसे पहले लंब का मान निकालते हैं। तो जो हम बताए हैं इस बात को हम यहाँ पर लिख देते हैं। माना कि ए बी पेड़ है, ए बी पेड़ है, यह बिंदु सी से टूटता है, यह बिंदु सी से टूटता है और ए सी सी डी के रूप में प्राप्त होता है। ए सी कमा सी डी के रूप में प्राप्त होता है। अर्थात हम लिख सकते हैं, अर्थात ए सी के बराबर सी डी, ए सी बराबर हो गया सी डी। चलिए, ए सी बराबर हो गया सी डी, और यहां पर बी डी सी यानी एंगल हो रहा है कोण बी डी सी 30 डिग्री। एक हम हेडिंग बना देते हैं, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है ए बी की लंबाई, ए बी की लंबाई अर्थात पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई। अब हम लेंगे त्रिभुज सी बी डी, चाहे बी सी डी में हम यहां पर लिखेंगे समकोण, समकोण त्रिभुज बी सी डी, बी सी, यहां पर लिखेंगे हम लोग बी सी डी में, यहां होगा, यानी यहां लिख लेंगे थीटा, थीटा 30 डिग्री। अब देखिए यह लंब हो गया, तो लंब और आधार का संबंध किसके साथ होता है? यहाँ देखिए एक फॉर्मूला होगा लाल बटा कक्का, यहां से होगा साइन, यानी साइन थीटा तो लंब बटा कोण, यहां से होगा कॉस थीटा
आधार बटा कोण। यहाँ से होगा tan थीटा, लंब बटा आधार। यहाँ ये हो गया कोसेक, यह सेक, और ये हो गया कॉट। देखिए लंब और आधार, तो यहाँ से tan लगाएंगे तो लंब बटा आधार मिल जाएगा, नहीं तो कॉट लगाएंगे तो आधार बटा लंब मिल जाएगा। इन दोनों का समान तो हम लगाते हैं tan थीटा। तो हम लिखेंगे tan थीटा, तो यहाँ से हो जाएगा लंब, देख लीजिए लंब बटा आधार, तो हो गया लंब बटा आधार। थीटा हम ले लेंगे 30 डिग्री, तो यहाँ हो जाएगा tan, यहाँ से हो जाएगा tan 30 डिग्री, लंब कितना BC, ये हो गया BC, आधार कितना BD, आधार हो गया BD। चलिए हम यहाँ लिखते हैं कि tan 30 का मान होता है 1/√3, और BC तो हमें ज्ञात करना है, तो हो गया BC, और यह देखिए BD कितना 8। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, तिरछा गुणा करेंगे, यानी BC गुणे √3, तो BC गुणे √3 बराबर 8, तो BC बराबर हो जाएगा 8/√3। यहाँ से हम ले लेंगे समीकरण नंबर 1। चलिए हम चाहेंगे या आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि इस जगह को खाली करके आगे हम पुनः बनाए। तो यहाँ हम फिलहाल लिख देते हैं BC बराबर 8√3, और हम जगह को खाली कर देते हैं। हम लोग बस रिजल्ट के करीब आ चुके हैं। ये बहुत ही आसान प्रश्न है, और बोर्ड एग्जाम का यह पूछा हुआ प्रश्न है, यह बोर्ड एग्जाम का पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए हमें जगह मिल गया, और हम देंगे कोण निकालेंगे, क्योंकि लंब और कोण जोड़ देंगे हमें पेड़ की लंबाई प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ देखिए अगर हम कॉस लगाएं तो आधार बटा कोण मिल जाएगा। देखिए कॉस बराबर आधार बटा कोण, नहीं तो अगर हम यह निकल गया तो साइन भी लगा सकते हैं। तो हम लगाते हैं कॉस आधार बटा कोण, हम लिखेंगे कॉस थीटा, तो हो जाएगा आधार बटा कोण। अब थीटा वही रहेगा, यानी कॉस 30 डिग्री बराबर हो जाएगा आधार कितना, तो देखिए आधार वही है कौन भाई BD, तो हम लिख रहे हैं डायरेक्ट, किसका लिखते हैं 8, और कोण कितना CD। कॉस 30 का मान होता है √3/2 और 8/CD। यहाँ से हम क्या करेंगे, तिरछा गुणा करेंगे, यानी √3 गुणे CD बराबर 8 दूना 16, और यहाँ से CD का मान निकल जाएगा 16/√3। ये हो गया समीकरण 2। ध्यान देखिए CD 16/3, BC 8/√3। अब हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, तो देखेंगे समीकरण 1 + 2 यहाँ से मिल गया। देखिए तो CD + BC, इसका मान है देखिए CD कितना भाई, CD हमारे पास हो गया 16/√3, और BC यहाँ से है 8/√3। तो CD + BC, तो CD + BC आपका मिल जाएगा AB, यानी AB बराबर हो जाएगा, देखिए √3 और √3 एलसीएम हो जाएगा √3। नहीं तो एक रूल है कि अगर हर समान है तो ऊपर हम जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, यहाँ जोड़ का सिंबल है, तो हो जाएगा 16 + 8, AB बराबर हो जाएगा 16 × 8 24/√3। अब हम करेंगे इसका हर का परिमेयकरण, तो हो जाएगा 24/√3। परिमेयकरण का मतलब होता है रूट को समाप्त कर देना, तो हो जाएगा रूट में 3 और बटा रूट में 3। देखिए 24√3 और 3 × 3 = 3, ये कटेगा 8 बार में, तो AB बराबर मिल जाएगा 8√3। यही हो गया आंसर। चलिए हम लोग मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।